नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि सीबीएसई के जो जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 10th में हैं और क्लास 12th में हैं उनको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, बहुत बड़ा पैटर्न में एक चेंज लेके आया। जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न था, अभी तक आप लोग देखते थे कि जो बोर्ड्स होता था वो सिर्फ एक बार होता था, मार्च या अप्रैल के महीने में होता था। लेकिन क्योंकि कोविड की पैंडमिक जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसी को देखते हुए बहुत सारे चेंजेस जो सीबीएसई ने किए हैं तो उनको हम लोग आज मेनली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या-क्या बातें कही गई हैं। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है, इसमें तो सिर्फ़ ये सब बातें बताई गई हैं कि जो पिछले साल जो सिचुएशन रही है, तो उसमें क्या हुआ है कि बोर्ड कैंसल करना पड़ा और बहुत सारी दिक्कतें भी सीबीएसई को हुई हैं। तो इस बार इन लोगों ने क्या किया है, कुछ एक नई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है, कुछ एक नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो पैटर्न है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें मेनली ये कहा गया है कि जो हमारा एकेडमिक सेशन होगा उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा। अब 2 टर्म्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो 50-50% सिलेबस दोनों टर्म्स में रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट टर्म में 5 चैप्टर्स हो जाएँगे और अगले दूसरे टर्म में कितने चैप्टर्स हो जाएँगे, 5 चैप्टर्स हो जाएँगे। तो इस तरीके से इन लोग ने सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो हर एक टर्म के एंड में होंगे, तो ठीक है। तो ईच टर्म के एंड में क्या होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे। अब ये एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, इसके बारे में भी इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 20 विल बी रैशनलाइज्ड। ठीक है, अब मतलब ये जो अभी हम लोग ने इन लोग ने दिया था, जुलाई 2021 में जो इन लोग ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें जो सिलेबस दिया था, मतलब वो पूरा ही सिलेबस था, तो वो पूरे सिलेबस पे ही एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें कोई भी चेंजेस फ़िलहाल नहीं किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटरनल असेसमेंट पे भी फोकस किया गया है, प्रैक्टिकल पे भी फोकस किया गया है, प्रोजेक्ट वर्क पे भी फोकस किया गया और कहा गया है ये सब चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, ये इस बार फेयर होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए और इसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए स्कूल के पास। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कि अभी तक क्या होता था कि बच्चे काम करते थे, नहीं करते थे, नंबर मिल जाते थे, नहीं मिल जाते थे, उनको कोई मतलब नहीं रहता था। तो ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी स्कूल में। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक और इन्होंने बात कही है, इंटरनल असेसमेंट की बात करी गई है। ठीक है, तो क्लास 9-10 का इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट। देखिए 3 पीरियोडिक टेस्ट हैं जो इंक्लूड करेगा सीबीएसई, मतलब हर एक स्कूल को कम से कम 3 पीरियोडिक टेस्ट लेने हैं दोनों टर्म में। साथ ही साथ स्टूडेंट का एनरिचमेंट जो होता है उसके मार्क्स देने हैं, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस पे भी मार्क्स दिए जाएंगे और ये इंटरनल असेसमेंट में रहेगा। इसी तरीके से क्लास 11-12 में भी इंटरनल असेसमेंट है जो कि दिया गया है, इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। स्कूल्स वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल, हर एक बच्चे की प्रोफाइल बनेगी। प्रोफाइल मतलब उस बच्चे ने साल भर क्या किया है, कौन सी एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेशन किया है, ये चीज़ बहुत अच्छे से अब देखी जाएगी, जो कि सीबीएसई का जो भी होगा वो देखने के लिए आएगा। ठीक है, सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। तो सीबीएसई का जो आईटी प्लेटफॉर्म है उस पे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड भी करने हैं, ये भी सीबीएसई ने कह दिया है। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन बात है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि टर्म 1 एग्जामिनेशन कैसे रहेगा। तो देखिए टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कहा गया है नवंबर से दिसंबर 2021 में कभी भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, और क्योंकि एक ही दिन में एग्ज़ाम नहीं हो सकता तो कई सारे दिन भी इसमें लगेंगे एग्ज़ाम होने में। एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन कैसी रहती है, जो पैंडेमिक चल रही है वो सिचुएशन कैसी रहती है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पेपर है वो कैसा रहेगा, तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। मतलब जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो पूरे पूरे किसके बेस्ड हैं, एमसीक्यू बेस्ड हैं। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो सकते हैं या सिंपल एमसीक्यू, असर्शन टाइप एमसीक्यू हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पेपर होगा ये 90 मिनट्स हर एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा भी इसके बारे में सीबीएसई ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 100 मार्क्स से 120 मार्क्स, मतलब 120 क्वेश्चंस का पेपर हो सकता है। यहाँ पर टर्म 1 की बात करी गई, टर्म 1 में 50% सिलेबस भी है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो स्कूल नहीं सेट करेगा, वो सीबीएसई भेजेगा स्कूल्स को, और साथ ही साथ मार्किंग स्कीम भी भेजेगा। मार्किंग स्कीम का मतलब होता है किस तरीके से कॉपी चेक होनी है, मतलब जो भी आप लोग ओएमआर शीट पे फिल करेंगे तो वो किस पैटर्न में उसको चेकिंग करनी है, तो इस पे भी सीबीएसई ने सारी चीज़ें भेजने को कहा है।
एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड, अब देखिए एग्ज़ाम जो होगा एक सुपरविज़न में होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर आएगा, ठीक है, सुपरिटेंडेंट्स होंगे, ऑब्जर्वर्स होंगे जो कि सीबीएसई अपॉइंट करेगा, उनके हिसाब से एग्ज़ाम होगा, मतलब उनके सुपरविज़न में एग्ज़ाम होगा। ओएमआर शीट्स मिलेंगी अगर मान लीजिए ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, स्कूल में बच्चे आते हैं, सेंटर्स पे बच्चे आते हैं, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ओएमआर शीट्स मिलेंगी। ओएमआर शीट्स स्कैन करके अपलोड कर दी जाएंगी सीबीएसई पोर्टल पे। मार्क्स इवैल्यूएट करे जाएंगे, ठीक है, जो सी स्कूल होगा वो मार्क्स इवैल्यूएट करेगा, मतलब मार्क्स को कैलकुलेट करेगा जो भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, और सेम डे उसको क्या करना है, पोस्ट कर देना है सीबीएसई की वेबसाइट पे, ठीक है। इसके बाद देखिए बताया गया है मार्क्स ऑफ द टर्म वन एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, मतलब टर्म वन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो ऐसे ही नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, टर्म टू में पढ़ाई कर ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे पूरे मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो टर्म वन के जो मार्क्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये क्लास 10th और क्लास 12 दोनों में ही लागू होती है। अब आगे देख लीजिए टर्म टू के बारे में बताया गया, टर्म टू का एग्ज़ाम कैसा होगा। तो जब सेकंड आपका टर्म ख़त्म होगा, जब सेकंड सेमेस्टर आपका ख़त्म होगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली मार्च में ख़त्म होता है, तो वहाँ पे आपका टर्म टू का एग्ज़ाम होगा। टर्म टू के एग्ज़ाम में जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है वो आपका आएगा, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होगा कब होगा, मार्च से अप्रैल 2022 में, अगर 2022 में होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर्स बनेंगे वहाँ पे भी एग्ज़ाम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या रहती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन के जो सेंटर्स बने वहीं पे एग्ज़ाम हो या स्कूल में एग्ज़ाम हो सकता है कि ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोग ने बताया है कि जो ड्यूरेशन है पेपर की वो 2 आवर्स है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें वो थोड़े से देख लीजिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए एक और बात कही गई है क्या, इन केस द स्टूडेंट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन। अब देखिए अगर क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा तो क्या होगा, 90 मिनट्स का एमसीक्यू का पेपर होगा टर्म टू में भी। तो इसका मतलब एमसीक्यू जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू पेपर के लिए आप लोग सभी लोग अब रेडी रहिए। हमारे पास पूरी एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, पूरा एनसीईआरटी हम लोग ने कवर किया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। तो बिल्कुल उसको चिपक जाइए उसमें और बिल्कुल उसको रट डालिए, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या कहा गया है, मार्क्स ऑफ टर्म टू एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर। जैसे टर्म वन में कहा गया था वही सेम चीज़ टर्म टू में भी है कि दोनों के मार्क्स जुड़ के ही आपको टोटल मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए बात करी गई है, जो भी जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक इम्प्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स टेकिंग द एग्जाम। मान लीजिए जो भी सिचुएशन है वो सही हो गई और बच्चा एग्ज़ाम स्कूल जाने लग गया, तब क्या होगा, ठीक है। तो बोर्ड कंडक्ट करेगा टर्म वन और टर्म टू के एग्ज़ाम, और कहाँ कंडक्ट करेगा, स्कूल में या कि सेंटर्स पे, कहीं पे भी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। और जो थ्योरी मार्क्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली बिटवीन द टू एग्जाम्स, मतलब टर्म वन में मान लीजिए किसी बच्चे के 50 मार्क्स आए, 50 में 50 आ गए, और टर्म टू मान लीजिए 40 आ गए, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का जोड़ के ही मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है लोगों ने, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। अब देखिए फर्स्ट टर्म में क्या हो गया, स्कूल क्लोज रहे मान लीजिए, और सेकंड टर्म में जो स्कूल थे वो खुल गए, तब क्या होगा, तो टर्म वन के जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है वुड बी डन बाय द स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन। मतलब जो टर्म टर्म वन के एमसीक्यू का सेशन होगा, जो पेपर होगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है घर पे बैठे, या ऑफलाइन भी होम से हो सकता है, मतलब ओएमआर शीट या कुछ ऐसा होगा तो बताया जाएगा आपको, ठीक है। वेटेज फॉर दिस एग्ज़ाम की बात करी जाए, ठीक है, वो थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम्स हैं इसमें मान लीजिए आपने घर से एग्ज़ाम दिया, और मार्च अप्रैल का एग्ज़ाम आपने मान लीजिए स्कूल या सेंटर पे आके दिया, तो ये वाला जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं मार्च या अप्रैल वाला, मतलब टर्म टू का, तब इसका जो ये कह सकते हैं इसकी जो वेटेज होगी वो बढ़ा दी जाएगी और फर्स्ट वाले एग्ज़ाम की वेटेज कम कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसी का अपोजिट होता है, इसका अपोजिट मतलब इन केस, यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म वन एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। तो देखिए इसी का अपोजिट है, तो अपोजिट चीज़ भी सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वेटेज दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, टर्म वन वाले को वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि टर्म वन एग्ज़ाम आपने कहाँ से दिया है, स्कूल से दिया, या किसी और हो सकता है सेंटर से दिया हो। तो मतलब ये कहने का कुल मिला के है कि अगर आप एग्ज़ाम को स्कूल से देते हैं या सेंटर से देते हैं तो उस
टर्म का, उस टर्म के मार्क्स का जो वेटेज होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसी एग्ज़ाम को घर से देते हैं। और अगर मान लीजिए दोनों एग्ज़ाम्स वैसे ही होते हैं, दोनों एग्ज़ाम मान लीजिए आपने घर से दिए तब क्या होगा? तो इन लोग ने कहा है कि बराबर का वेटेज रहेगा टर्म 1 और टर्म 2 का, लेकिन उसके साथ-साथ कई और भी मार्क्स देख लिए जाएँगे। वो भी इंक्लूड किए जाएँगे, जैसे इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है? इन सबको भी इंक्लूड करके एक मार्क्स की जो भी आपकी बनेगी, मार्क्स शीट जो बनेगी उसको प्रेज़ेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक पैटर्न था जो चेंज किया गया है सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन में। और क्लास 10th के बच्चों के लिए हम फिर से बताना चाहते हैं कि पूरी एमसीक्यू का हमारे पास सेशन है, हर एक चैप्टर का, तो बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी भी अगर पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी है तो बिल्कुल अब लग जाइए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और बहुत जल्द हम लोग क्लास 12th के एमसीक्यूज़ भी लेकर आएँगे आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।